मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को डाउनफॉल से बचा सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाउनफॉल से बचा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। मगर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप हमारा कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करो। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल हिट किया था 19 अक्टूबर को एंड दैट वाज 62,245 और अभी एज ऑन वेडनेसडेज क्लोजिंग सेंसेक्स में मोर देन 6% का डाउनफॉल आ चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स में मोर देन 6% का डाउनफॉल आ गया है तो आपका वरिड होना बनता है। आखिर हर एक इन्वेस्टर की यही कोशिश रहती है कि वो सेंसेक्स एंड निफ्टी में हुए रिटर्न्स को बीट कर दे और सेंसेक्स एंड निफ्टी में हुए लॉसेस से उसके पोर्टफोलियो के लॉसेस कुछ कम ही हो। तो अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में करेक्शन आ सकता है, देन इट्स टाइम टू ट्विक योर पोर्टफोलियो। अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छी रैली आ चुकी है। अब आप कंसिडर कर सकते हो इन स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट्स बुक करने का और उस प्रॉफिट्स को ऐसे सेक्टर्स में मूव करने का जो डिफेंसिव है। डिफेंसिव सेक्टर्स कौन से होते हैं? डिफेंसिव सेक्टर्स आर आईटी, एफएमसीजी एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर। सो ऑल दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड लो बीटा सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में अगर मार्केट रैली के टाइम पर उतना ज्यादा जंप नहीं आता तो मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आता है तब इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में उतना ज्यादा डाउनफॉल भी नहीं आता है। सो गो डिफेंसिव टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम द डाउन ट्रेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिफेंसिव सेक्टर में आखिर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसको आपको पिक करना चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट लीडर्स पे फोकस करें। तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स है जो आप या आपके अराउंड हर कोई ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। तो और मोस्टली ये सारी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है। तो क्रक्स ये है कि जब आप मार्केट में डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। तो अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो आप ब्रिटानिया, नेस्ले या मारिको जैसी कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम फार्मा एंड हेल्थ केयर की बात करें तो आप डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स या सिप्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग आइडियाज के बहुत सारे वीडियोस में डेट फ्री कंपनीज पे एम्फसाइज किया है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डेट फ्री कंपनीज पे फोकस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डेट फ्री कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन नहीं होता, सो दे कंटिन्यू डूइंग वेल इन ऑल बिजनेस साइकिल्स। मगर आप अगर कैपिटल इंटेंसिव कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कंपनीज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर या स्टील सेक्टर, तो इन कंपनीज का डेट लेवल हाई होना नेगेटिव सिग्नल नहीं माना जाता। इन कंपनीज को जज करने के डिफरेंट पैरामीटर्स होता है। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपको डेट फ्री कंपनी में ही इन्वेस्ट करना कंसिडर करना चाहिए। तो अब समय आ गया है प्रॉफिट्स बुक करके सेफर सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने का। आप किन किन स्ट्रैटेजीज को यूज करने वाले हो अपने पोर्टफोलियो को डाउनफॉल से बचाने के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I'll see you soon in the next episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.